अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। फलक ने आखिरकार मॉडलिंग शुरू कर ही दी, जिसका अभी तक कबीर को कुछ नहीं पता। वो तो बस हवाओं में उड़ रही है और बहुत ही ऊपर जाना चाहती है। तो दूसरी तरफ सिर्फ एक बिजनेस डील की वजह से हमजा और नवाल का रिश्ता भी टूट गया, क्योंकि हमजा ने नवाल से कहा था जहां पर जॉब करती हो वहां से जॉब छोड़ दो, क्योंकि वो लोग मेरे खिलाफ काम करते हैं। लेकिन नवाल ने वो जॉब नहीं छोड़ी, तो हमजा ने भी गुस्से में आकर ये रिश्ता तोड़ दिया। हमजा की माँ सूफिया भी चाहती है कि वो नवाल से इस सिलसिले में बात करे और उसे मना लेगी, लेकिन हमजा नहीं चाहता कि नवाल से कोई बात करे। तो ये रिश्ता ख़त्म है तो बस ख़त्म ही है। दूसरी तरफ जब फलक को पता चला कि इन दोनों का रिश्ता टूट गया, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो हमजा के पास जाएगी, उसकी दुख में उसकी साथी बनेगी और उसको बताएगी कि सारी उम्र उसने भी नवाल के साथ कैसे मुश्किल से गुजारा। नवाल को हमेशा अपनी ही मनमानी करने की आदत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फलक आहिस्ता ही आहिस्ता हमजा को नवाल से बहुत बदजन कर देगी कि कहीं वो दोबारा से ये रिश्ता जोड़ ना पाए। एक दिन फलक ऐसे ही कबीर के साथ भी कहीं बाहर जा रही थी, तो बाहर जाते ही पुलिस वालों ने कबीर की गाड़ी को देखा तो कबीर को नीचे उतरने का कहा। अब उनके पास कबीर के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी था। उन्होंने कबीर को अरेस्ट वारंट दिखाते हुए उसे गिरफ्तार करना चाहा। फलक भी भागते हुए एक गाड़ी से उतरकर कबीर के पास आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये अरेस्ट वारंट तो वाकई ही कबीर का है। अब कबीर को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है, तो फलक के नज़दीक कबीर बिल्कुल कंगला हो चुका है, क्योंकि आए दिन उस पर कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ती है। पहले नए बिजनेस में 5 करोड़ का नुकसान हो गया, फिर मेन ब्रांच को आग लग गई, तो आज पुलिस कबीर को ले गई। फलक बज़ाहिर तो किसी के सामने फील नहीं करवाती, लेकिन अब वो कबीर से बेजार होने लगी है। सबके सामने मुस्कुराहट का ड्रामा करते करते भी थक चुकी है। आहिस्ता ही आहिस्ता कबीर को फलक की मॉडलिंग के बारे में पता चल जाएगा, जब इनकी लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कबीर अपनी बीवी से मॉडलिंग करवाना नहीं चाहता और फलक अब अपने कदम पीछे हटाना नहीं चाहती। इसी दौरान ही अब उसके यहाँ बेटी की पैदाइश भी हो जाएगी, जिसका नाम अल्हाम होगा। अल्हाम ही तो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। अब वो समझती है कि बच्ची पैदा हो गई तो वो आज़ाद हो गई, इसलिए उसके झगड़े जो बढ़ते जाएंगे तो वो कबीर से अलैदगी का मुतालबा करेगी और कागजात में अल्हाम को कबीर के हवाले ही करेगी कि खुद अपनी बेटी से लाताल्लुक़ होकर सारे अख्तियार कानूनी तौर पर कबीर के पास ही होंगे। अब वो अपने कदम हमजा की तरफ बढ़ाने लगी। आहिस्ता ही आहिस्ता वो हमजा को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लेती है कि हमजा निकाह करके उसे अपने घर ले आता है। यहाँ पर सूफिया बेगम बहुत परेशान कि आखिर इससे निकाह क्यों किया, लेकिन हमजा ने जो कर लिया वो अब पीछे नहीं हटेगा। वो तो बहुत मोहब्बत करने लगा है फलक से, और फलक ने आखिरकार अपना असल चेहरा सूफिया बेगम को दिखाना शुरू कर ही दिया। घर में वो पहले की तरह फसाद करती है, जैसे आलिया भाभी को तंग करती थी। यहाँ पर सूफिया बेगम और बज्जो का जीना हराम करके रख दिया। बज्जो अब पाकिस्तान में ही शिफ्ट हो चुकी है, अपनी बेटी को भी यहीं पर ले आई, जो कि फलक को गवारा ही नहीं। वो आए दिन बज्जो से लड़ाई करती है। वो बात पे बात बज्जो पर ये जताती ही रहती है कि ये घर उसका है। बज्जो तो यहाँ पर सिर्फ बोझ बनकर रह रही है, लेकिन बज्जो का ये कहना है कि ये घर उसका भी है। बस इस तरह इनकी लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं और हमजा बर्दाश्त करता ही रहता है, क्योंकि फलक हमजा को हमेशा मासूम बनकर दिखा देती है, मजलूम बनकर दिखा देती है। जैसे कबीर बहुत देर से फलक का असल चेहरा पहचान पाया, वैसे हमजा भी अभी इसके असल चेहरे से नावाकिफ है। दूसरी तरफ आलिया भाभी चाहती हैं कि अब कबीर का घर बस जाना चाहिए। फलक ने जो शादी कर ली तो अल्हाम को संभालने के लिए उसकी मांग भी ज़रूर आनी चाहिए, तो इसलिए आलिया भाभी चाहती है कि नवाल के साथ उसकी शादी हो जाए, क्योंकि नवाल को वो पहले ही बहुत पसंद करती थी। कबीर के लिए रिश्ता लेकर वो नवाल के घर भी जाएगी, जहां पर सुल्ताना बेगम और नवाल तो बस देखते ही रह जाएंगे। सुल्ताना बेगम कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर रिश्ता लाने की? तो यहाँ पर अब आलिया बताने लगी कि उस बच्ची के लिए आई हूँ जिसे उसकी माँ छोड़कर चली गई, और कागजात में भी लिख गई कि उसका हमेशा के लिए अपनी बच्ची से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं, और मैं जानती हूँ कि नवाल से ज़्यादा अच्छी उसकी परवरिश कोई नहीं कर पाएगा। सुल्ताना बेगम तो शायद कभी ना मानती, लेकिन नवाल का दिल पिघल चुका है। वो अल्हाम के बारे में सोचती है कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अगर मैंने उसको ना अपनाया तो वो तो दर दर की ठोकरें ही खाती रहेगी, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। कबीर भी अब फलक की तस्वीर को उठाकर फेंक देता है। अपने घर में लगी सारी फलक की तस्वीरों को उठाकर अपने पैरों तले रौंद देता है और फिर नवाल की तरफ बढ़ जाता है।
नवाज से शादी तो उसने मजबूरी में की, लेकिन आहिस्ता ही आहिस्ता उसे समझ आ गई कि आलिया भाभी का फैसला तो शुरू दिन से ही उसके लिए ठीक था। वो शुरू से ही नवाज को मेरी बीवी बनाना चाहती थी, मैं ही फलक के पीछे भागता रहा। आखिरकार कबीर की जिंदगी तो खुशी खुशी गुजरना शुरू हो जाएगी, लेकिन फलक को जब पता चलेगा कि कबीर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है तो उसके लिए फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो किसी को हंसता मुस्कुराता देखना नहीं चाहती। यहाँ पर आई तो कहने लगी, तुम दोनों तो अपनी जिंदगी में खुश हो, भला तुम दोनों को मेरी बेटी की अब क्या जरूरत, मैं इल्हाम को वापस लेने आई हूँ। लेकिन नवाज ने कभी समझा ही नहीं वो फलक की बेटी है, वो तो यही समझती है कि इल्हाम उसकी अपनी और कबीर की बेटी है। तो कबीर भी इल्हाम को बेपनाह चाहता है, तो उसे कहने लगा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने कागजात में खुद दस्तखत करके दिए हैं कि इल्हाम से तुम्हारा आइंदा जिंदगी में कोई वास्ता कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए अगर तुम कानूनी तौर पर भी चाहो मुझसे इल्हाम को लेना तो नहीं ले सकती। तो यहाँ पर रोती रोती फलक वापस आ ही जाती है। कुछ दिनों के बाद उसकी दोस्त उससे मिलने आई, तो यहाँ पर फलक बैठी सब कुछ बताने लगी। शुरू से आखिर तक उसे सारा अपनी ज़िंदगी के बारे में बता ही देती है, और फिर कैसे इल्हाम को उसने दिया और इस बात पर अब अफसुर्दा है कि क्यों उसने अपनी बेटी को उनके हवाले किया, ये सब कुछ उन्हें बता देती है। तो हमजा इनकी बातें सुन लेता है। अचानक से जब हमजा एंटर हुआ तो दोस्त तो घबरा कर यहाँ से निकल गई, लेकिन हमजा एक थप्पड़ रसीद करने लगता है फलक को, फिर रुक जाता है। फलक ने लाख समझाना चाहा कि जो कुछ आपने सुना वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो जानबूझकर उसको ये स्टोरी सुना रही थी। तो अब हमजा कहने लगा, तो क्या इल्हाम का तुमने दस्तखत करके दिए कबीर को, ये भी स्टोरी है? तो अब फलक रोने लगी, कबीर ने मुझसे छीन कर लिया था, लेकिन मैं अपनी दोस्त को बताना नहीं चाहती थी, उसने ज़बरदस्ती साइन करवाए मुझे। तो हमजा कहने लगा, ज़बरदस्ती कोई तुमसे साइन करवा नहीं सकता फलक, तुम खुद कर दो तो अलग बात है। क्योंकि मैं चुप रहता हूँ इसका ये मतलब नहीं तुम्हें जानता नहीं, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जान चुका हूँ। तो यहाँ पर फलक कहने लगी, मुझे पता है आपको मेरे खिलाफ पट्टियाँ पढ़ाई गई है ना। तो सूफिया बेगम पास जो खड़ी थी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये मेरा काम नहीं है पट्टियाँ पढ़ाना, ये तो तुम्हारे अपने बोए हुए कांटे हैं जिन पर आज तुम चल रही हो, और यहाँ पर चलते चलते ही जख्मी हो जाओगी। आखिरकार अब फलक ने अपना पैंतरा बदल दिया और हमजा का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, बहुत चाहती हूँ आपको, कि आप समझते नहीं मेरी मोहब्बत को, हमेशा आपको चाहा है, जब से आपकी ज़िंदगी में आई हूँ किसी के बारे में नहीं सोचा, आपसे कभी बेवफाई करने के बारे में नहीं सोचा, आप मुझे कैसे ऐसे कह सकते हैं। सूफिया बेगम तो फलक के ये बदलते हुए रवैयों से तंग आ चुकी है, लेकिन हमजा फिर से उसकी बातों में आ ही जाता है। लेकिन आखिरकार हमजा जो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक है कि पूरी दुनिया में उसके बिजनेस फैले हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। आखिरकार पुलिस को हमजा के बारे में कुछ सुराग मिलना शुरू हो ही गए कि ये अपने कारोबार को ठीक तरीके से नहीं चलाता, बहुत ही ज़्यादा करप्शन करता है। इसीलिए तो अरेस्ट वारंट लिए पुलिस हमजा के घर पहुंच जाती है और इसे गिरफ्तार करते हुए यहाँ से ले जाती है, क्योंकि फलक जिसकी ज़िंदगी में आ जाए वो इतनी एहसान फरामोश, इतनी बड़ी नागिन है कि सबका बुरा हो ही जाता है, पहले कबीर का और अब हमजा का। जैसे ही हमजा को पुलिस लेकर गई तो अब सूफिया बेगम, जो कि फलक से तंग आ चुकी थी, अपने मुलाजमों से कहा, धक्का देकर इस लड़की को इस घर से निकाल दो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा बेटा इसे तलाक भेज देगा, वो भी इसकी करतूतों से वाकिफ हो चुका है। सूफिया बेगम अब फलक को अपने घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी और निकाल ही देगी। फलक सुल्ताना बेगम के घर जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी सवाए धक्कों के इसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो लोग इसका असल चेहरा जान चुके हैं। आखिरकार फलक रोती रोती अपनी दोस्त के पास पहुँचेगी कि क्या पता उसे वहाँ पर पनाह मिल जाए, लेकिन दोस्त भी आखिर कितने दिन उसे पनाह देगी। फलक ने अपना असल चेहरा दोस्त के सामने खुद ही बयान किया था। हमजा फलक को तलाक दे देगा। फलक के पास इस टाइम शोहर का सहारा नहीं, कोई छत नहीं, और उसके अलावा अपनी बेटी थी, उससे भी हाथ धो बैठी कि उसे भी साइन करके कबीर के हवाले कर चुकी है। कबीर और नवाल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। हमजा ने भी अपनी मामू की बेटी से शादी कर ली, जिसका प्रपोजल पहले भी आया था और हमजा ने नवाल की वजह से रिजेक्ट किया था। तो अपनी बहुत ज़्यादा मनमानियाँ करने के बाद अब सूफिया बेगम के कहने पर हमजा ने उनकी बात मानी और उन्हीं के भाई की बेटी से शादी करके अपना घर बसा लिया। तो सबसे बुरा किसका हुआ? सिर्फ फलक का, जो इतनी बड़ी एहसान फरामोश थी। फरीहा मुमानी सुल्ताना बेगम को बिल्कुल ठीक कहा करती थी, ये एक सांप है जो आपने अपने घर में पाल रखा है, जो हमेशा आपको ही डसता है लेकिन आपको समझ नहीं आती। तो यहाँ पर उसने इतना बुरी तरह से डसा कि सबको फलक की हकीकत की समझ आ ही गई। तो फ्रेंड्स, बुरे के साथ तो बुरा ही हुआ। आखिर किसने फलक के साथ अच्छा करना नहीं चाहा था? हर किसी ने फलक का साथ देना चाहा, अच्छा करना चाहा, लेकिन फलक की फितरत में ही डसना था, तो वह डसती ही
गई क्योंकि सांप तो अपने बच्चों को भी खा जाता है, तो ये भी सांप से नागिन से कुछ कम नहीं निकली कि अपनी ही बच्ची को अपने से जुदा कर दिया। फ्रेंड्स, आपको एहसान फरामोश की अगली 1 साल की मुकम्मल कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा, जरूर अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी देख सकें। अल्लाह हाफिज़।